जन की प्रार्थना के बहुत कुछ है। याकूब 5:16 परमेश्वर का कि अंत में होगा कि मैं अपना मनुष्यों पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुराने स्वप्न देखेंगे। प्रेरितों के काम 2:17 अपनी जवानी के दिनों में अपने सृजनहार को स्मरण रख। सभोपदेशक 12:1 मैं यह प्रार्थना विशेष तौर पर युवा वर्ग के लिए के चरणों पर करता हूँ पिता, प्रत्येक युवक और युवती को स्मरण करते हैं जो कि बुराइयों में घिरे हैं। प्रभु तू इस संसार में एक निर्धन बढ़ाई के घर में उत्पन्न हुआ और बढ़कर जवान हुआ। तू उन सब तूफानों और संघर्षों से अवगत है जो जवानों के जीवन में आते रहते हैं। तू उन सभी परीक्षाओं से भी अनजान नहीं है जो युवावस्था में उनके सामने आती है। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ, कृपया करके इन सब जवानों पर तरस खा, इन्हें सब परीक्षाओं के ऊपर जयवंत बना, इनकी सारी समस्याओं के माध्यम में उनका अटल सहायक बन। प्रभु परमेश्वर तू भली भांति जानता है कि असंख्य जवान लोग अपने अनिश्चित भविष्य के विषय में सोचकर आंसू बहाते रहते हैं। हाँ, प्रत्येक राष्ट्र में इन जवानों का जीवन निराश, उदासी और अंधकार से भरपूर है। जीवन में बेरोजगारी, उद्योग तथा व्यापार में मंदी और व्यवसाय में हानि, ये सभी कारण समस्त संसार की आर्थिक व्यवस्था और सामूहिक तथा प्रतिकूल रीति से प्रभावित करते हैं। इसके परिणाम स्वरूप कारखाने बंद हो जाते हैं और उद्योग एवं व्यापार स्थगित हो जाते हैं। इन सब कारकों के साथ साथ सब और बेरोजगारी फैल रही है। और तो भी तू अपने प्रेम करने वालों को जानता है। बाइबल कहती है कि तू जंगल में जल के सोते पर फूट निकलेगा और मरुभूमि में नदियां बहाएगा। मृग ताल बन जाएगी और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे। बाइबल यह भी कहती है कि जो तुझ पर भरोसा करते हैं वे कभी शर्मिंदा नहीं होंगे। मेरी प्रार्थना है कि इनमें से एक भी प्रियजन अपनी आवश्यकताओं के कारण इधर उधर न डगमगाए। प्रभु उन्हें एक उज्जवल एवं संपन्न भविष्य प्रदान कर। अपनी दया में उन जवानों पर नजर कर जो एक आशीषित वैवाहिक जीवन की राह देख रहे हैं। मैं तुझसे निवेदन करता हूँ कि उन्हें उनके प्रिय और तेरी दृष्टि में ग्रहण योग्य जीवन साथी प्रदान कर। प्रभु तू उनके परिवार का मुखिया हो और उसे सुखी एवं संपन्न बना और एक दूसरे को आगे तेरी प्रशंसा हो। मैं तेरे चंगा करने वाले हाथों में और उन सब जवानों को सौंप देता हूँ जो सांसारिक दुर्बलताओं के कारण बचपन से ही तिरस्कृत पीड़ित है। जब वे सच्चे मन से इस प्रार्थना को करेंगे तो तेरे कीलों से छिदे हाथ उन्हें छू ले। काश वे चमत्कारी रीति से चंगे हो जाए। मैं तेरे प्रेममय बाहों में उन युवकों को सौंप देता हूँ जो अपनी शांति को खो बैठे हैं और उन्होंने अपनी पापमय आदतों के कारण अपने जीवनों को वास्तविक नरक बना रखा है। क्या तू प्रभु उन्हें अपने गले नहीं लगाएगा? कृपया करके उनके जीवनों में पाए जाने वाले सब अधर्मों एवं पापों को क्षमा कर दे और भूल जा उनकी बुरी आदतों को दूर कर और उन्हें भविष्य में पापों से बचा के रखिए और वे हमेशा एक नेकी के रास्ता में आगे बढ़ते जाए। निश्चित रूप से वे सदा इस संसार में नहीं रहेंगे। मैं तुमसे विनती करता हूँ प्रभु कि तू उन्हें अपने पवित्र आत्मा से भर दे ताकि वे ऐसा निर्दोष तथा पवित्र जीवन जिए कि वे स्वर्ग में जीने के लिए और तुझ से तेरे द्वितीय आगमन पर मिलने के लिए योग्य हो।
क्योंकि बिना तेरे आत्मा की सामर्थ्य के किसी के लिए भी पवित्र जीवन जीना संभव नहीं है। उन्हें इसी समय भर दे प्रभु, उन्हें आशीष दे हे प्रभु, और उन्हें उन्हीं के घेरों नगरों में फलवंत वृक्ष बना, जहाँ पर वे इससे पूर्व कांटों वाले से पिता बचे। उनकी सहायता कर कि वे अपने जीवन में तेरे प्रेम के फल उत्पन्न करें, ताकि अन्य लोग उनके द्वारा तेरे प्रेम को चख सके। हे परमेश्वर के पुत्र, जो इस संसार की ज्योति के रूप में आया, उन सभी जवानों को तेरे सितारों के समान चमका और आशीष दे, ताकि पिता वो अपने कार्य में पिता सफल होने पाए। उनके हरेक कामों में आप उसकी सहायता और अगुवाई करिए, ताकि वो सफल होने पाए और तमाम मुसीबतों और बुराइयों से पिता बचा के रखिए। है ईश्वर पिता, विनती करते हैं कि उनके परिवार के हरेक सदस्यों के साथ हमेशा रहिए और उन्हें और उनके परिवार के हरेक सदस्यों को अपनी आशीषों से भर दीजिए। हे प्रभु यीशु मसीह, तू जो इस समस्त आशीषों का सोता है, मेरी विनती है कि तू सभियों के हृदय को पिता खोल डाल और उन्हें नेकी के रास्ते में ले के चल, ताकि वे अपने जीवन को ठीक रीति से बिता पाए